जय श्री कृष्ण, जय राधे। राम कथा, कृष्ण कथा के बारे में हम सभी ने खूब सुन रखा है, खूब कथा सुनते हैं। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान भोलेनाथ की। गौ कथा, गौ कथा अर्थात गौ माता की कथा बहुत कम हम सुनते हैं। आज से गौ माता की कथा की सीरीज प्रारंभ हो रही है, आप सभी सुने। देशी वेद लक्षणा गाय। हम सभी ने गाय तो सुन रखी है, लेकिन गाय भी जर्सी होती है, विदेशी होती है, देशी होती है। हम बात करेंगे कथा देशी गाय, जो हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है और जिसका वर्णन वेदों में है। उसे देशी वेद लक्षणा गाय कहते हैं। देसी गाय की कथा आज से हम यह सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, आप सभी सुने। जिस प्रकार हम सभी को पता है, देसी गाय का घी, दूध, दही, गोबर, गौमूत्र, ये 5 चीजें मैंने बताई हैं। इन 5 चीजों को बोलते हैं पंचगव्य। पंचगव्य जो कि देशी गाय से प्राप्त होती हैं, उसी का महत्व है। देसी वेद लक्षणा गाय से प्राप्त पंचगव्य का महत्व है। गौ कथा में हम पंचगव्य, देशी गाय का महत्व, उपयोगिता, लाभ के बारे में हम विस्तृत वर्णन सुनेंगे। आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार हम सबने सुन रखा है, देशी गाय के बारे में सुन रखा है। गौ चिकित्सा, आयुर्वेद, इसके बारे में भी सुन रखा है। आयुर्वेद के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन गौ चिकित्सा के बारे में बहुत कम लोगों ने सुन रखा होगा। वो होता क्या है? पंचगव्य, जिसके बारे में मैंने अभी बात कही थी। दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचगव्य बनता है। पंचगव्य और आयुर्वेद, यदि हम इसका महत्व समझ गए, इसकी उपयोगिता समझ गए, तो गाय की उपयोगिता भी समझ जाएंगे। अभी तक तो हम यही सोचते हैं, कोई भी गाय हो उसका दूध मिल जाए, बस दूध से मतलब है। नहीं, केवल दूध से ही मतलब नहीं रखें, हम उसके उपयोगिता और महत्व को भी समझें। यदि देशी गाय के पंचगव्य का हम उपयोग करते हैं, तो अनेकों असाध्य रोग को हम दूर कर सकते हैं। गाय के गोबर के कंडे से जब हम धुआं करते हैं, धुआं करने से कीटाणु, उस जगह पर जो कीटाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यदि गौ माता को माने, एक दिन में अर्थात 24 घंटे में गौ माता, देशी गौ माता लगभग 7 लीटर गौमूत्र देती है। गौमूत्र से हम उसका प्रयोग गौ फिनाइल में भी कर सकते हैं और उससे जंतुनाशक दवाई भी बना सकते हैं, जिसे हम कीटनाशक बोलते हैं, जिसे हम खेती में उपयोग करते हैं। आज हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि हम गौमूत्र से बनी फिनाइल का उपयोग करें, घर में उपयोग करें, उसे बनाकर, उसका तरीका है खेतों में उपयोग करें गौमूत्र से, तो हमारी जो फसल है बहुत ही उपयोगी होगी। हमें जानना है। आज हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह यदि हम गाय के गोबर को खेत खलिहान में प्रयोग करें और उससे जो गाय के गोबर का खाद के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, उससे जो अन्न, फल और सब्जी जो हमें प्राप्त होंगी, वो बहुत ही उपयोगी और हितकारी होंगी। यही हमें समझना है। गाय ईश्वर का अनमोल कृति है।
अनमोल करती है। भगवान श्री कृष्ण जब भी हमने देखे हैं, बाल रूप में देखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा कृष्ण के साथ सदैव गाय रहती है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने 5 साल की उम्र में गौचारण प्रारंभ किया था। गौचारण के समय गाय की पूजा की थी। कह सकते हैं ये भगवान की भी भगवान है। गौ माता, देशी गौ माता, भगवान श्री कृष्ण ने भी इनका पूजन किया है। प्राकृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इन सभी दृष्टिकोण से गाय का महत्व है। गाय का महत्व केवल आर्थिक नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी पहलुओं पर गाय का महत्व है। गाय को केवल सभी लोग पालते हैं दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से, कि गाय पालो, उसका दूध पियो। दूध पीना चाहिए, पंचगव्य में से एक है। लेकिन साथ में गाय के दूध के साथ, देशी गाय के दूध के साथ घी, दही, गौमूत्र, गाय के गोबर से बने कंडे, इन सभी का महत्व है। हम ये जो सीरीज बना रहे हैं, इसमें गाय से प्राप्त जो पदार्थ हैं उन सब के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। इसके अलावा गाय की सेवा करना, देशी गाय की सेवा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम गौ सेवा भी बोलते हैं। गाय जिस स्थान पर बैठती है, वह स्थान और आसपास का वातावरण और आसपास की आबो हवा और गाय के पैरों की रज, गाय का आभा मंडल और गाय के रंभाने की आवाज, इससे होता क्या है, इन सभी का महत्व है, जो हम आने वाली सीरीज में इनका विस्तृत उल्लेख करेंगे। गाय के दर्शन मात्र से अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। देशी गाय होनी चाहिए, देशी वेद लक्षणा गाय। गाय स्वास्थ्य, सात्विकता, आध्यात्मिकता, पर्यावरण सुरक्षा, राष्ट्रीय समृद्धि सभी के लिए उपयोगी है। केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है। दुख दरिद्रता को दूर करती है। दुख हो, दरिद्रता हो, गाय की सेवा करने से, गाय के दर्शन करने से, पंचगव्य के सेवन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। गाय के महत्व को हम सभी को समझना जरूरी है। प्राचीन काल में लोग गाय की महिमा को जानते थे और वो जानते थे गाय से क्या लाभ होते हैं। हमारे वेदों में जिस गाय के बारे में वर्णन किया गया है, उसे ही वेद लक्षणा गाय बोलते हैं, जिसे आज देशी गाय बोलते हैं। देशी गाय की हत्या, जो कि जघन्य अपराध में आती है, आजकल लोग क्रूर हो गए हैं। अपने निजी स्वार्थ और अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मुझे बोलते हुए भी बहुत दुख प्रतीत हो रहा है। आजकल कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो कि गाय को भोग की सामग्री और भक्षण की सामग्री मानते हैं। क्या उनका उद्धार होगा? कदापि नहीं। गौ आधारित अर्थतंत्र, यदि हम गाय पे आधारित अर्थतंत्र की बात करें, भारत में आर्थिक समृद्धि थी। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण गाय पालते थे और राधा रानी के पास भी गौएं थी, लाखों करोड़ों गाय थी। क्यों? ये प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है। गौपालन, गौ सेवा, पंचगव्य का सेवन करना क्यों है? हमारे ऋषि मुनियों ने इसका महत्व बताया है, लेकिन कलयुग का प्रताप बढ़ते बढ़ते लोगों ने इसका रूप प्रभावित कर दिया है, गाय का स्वरूप बदल दिया है। देसी गाय का महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग ऐसे काम करते हैं। आज मनुष्य सोचता है गौ सेवा, गौपालन क्यों करे? वो ये सोचता है, वो कहता है मुझे तो दूध पीना ही नहीं है, मैं गौ सेवा, गौपालन क्यों करूं, गौरक्षा क्यों करूं? केवल दूध पीने मात्र से ही सीमित नहीं है। क्या केवल गौपालन करना, गौ सेवा करना, गौरक्षा करना,
क्या दूध पीने के लिए ही होता है? नहीं। हम यदि गाय की रक्षा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो हमें धर्म की रक्षा का फल प्राप्त होता है। आज हम बात करें, वास्तव में देशी गाय कम देखने को मिलती हैं। जिस दिन हम गाय की उपयोगिता और उसके महत्व को समझ जाएंगे, उसी दिन से हमारे अंदर जो व्याप्त बीमारियां हैं, पाप संताप है, वो सभी दूर हो जाएंगे। आज हम अनेकों बीमारियों से ग्रसित हैं, अनेकों बीमारियों ने घेर रखा है। हम नहीं जानते हैं गाय का क्या महत्व है, दूध का क्या महत्व है, घी का क्या महत्व है, पंचगव्य का क्या महत्व है। इसीलिए हम बीमारियों से ग्रसित हैं। आज हम एलोपैथी से इलाज तो करते हैं, लेकिन हम गौ चिकित्सा और आयुर्वेद को जानते ही नहीं हैं। यदि हम इसके महत्व को समझ गए, उसी दिन हम समझ में आ जाएगा वास्तव में गौ सेवा है क्या, हमें गाय की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। गौरक्षा, गौपालन और गौ सेवा धार्मिक संगठन, हम समझते हैं धार्मिक संगठनों का कार्य है, जबकि मेरे हिसाब से प्रत्येक प्राणी मात्र का कार्य है। प्रत्येक को ये कार्य करना चाहिए। आज इतना ही। अगले सीरीज में, अगले एपिसोड में गाय के महत्व को जानेंगे विस्तृत रूप से। जय श्री कृष्ण।